सुपर सब्जेक्ट है जो सिर्फ ना आपको एग्जाम के अंदर गुड स्कोर दिला सकता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी लाइफ को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है वो तक आपको सिखा सकता है। क्लास 12 के अंदर जो दी गई आपकी होम साइंस है, आप उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हो, कैसे इस सब्जेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो और कैसे मैं आपकी इस सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता हूँ, आज इस वीडियो के अंदर बच्चों हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उन टॉपिक्स के बारे में कि आप इस सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो किस तरीके से कर सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि होम साइंस सिर्फ खाना बनाना और सिलाई करने तक ही सीमित है? तो हो सकता है कि शायद इसमें आप गलत हो, क्योंकि बच्चों ये आपका एक ऐसा सुपर सब्जेक्ट है जो सिर्फ ना आपको एग्जाम के अंदर गुड स्कोर दिला सकता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी लाइफ को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है वो तक आपको सिखा सकता है। तो होम साइंस अगर आप सिर्फ शब्दों के माध्यम से सीखना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चों आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्लास 12 के अंदर जो दी गई आपकी होम साइंस है, आप उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हो, कैसे इस सब्जेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो और कैसे मैं आपकी इस सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता हूं, आज इस वीडियो के अंदर बच्चों हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए खास और जो हो सकती है आपके इस सब्जेक्ट को लेकर एक गेम चेंजर। तो आइए जानते हैं उन टॉपिक्स के बारे में कि आप इस सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर निकल के आता है वो है आपका रियल लाइफ के एग्जाम्पल। अब ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बच्चों, होम साइंस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमारा हो गया पोषण, ठीक है, जिस तरीके से हमारा हो गया पोषण जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट हो गया, है ना, मैनेजमेंट जैसे गृह प्रबंधन, और साथ ही साथ बच्चों जैसे हो गया वस्त्र, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया। तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जो अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट कार्य जीविका के बारे में बात करता है, तो दूसरा पोषण के बारे में बात करता है, आगे के लेसन आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं, आपको टेक्सटाइल के बारे में समझाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, अगर आप इन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको और बेहतर तरीके से होम साइंस समझ आ सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर मैं आपके सामने पोषण की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, तो आप इसे रियल लाइफ में ऐसे कनेक्ट कर सकते हो जैसे आपके घर में भी बहुत सारा आइटम्स फूड्स तो आते ही रहते हैं पैकेट वाले। तो आप क्या करते हो कि उस पैकेट के अंदर जैसे मान लो दलिया है, दाल है, या कुछ भी आइटम है, सोयाबीन की बड़ी है, कुछ भी है, तो उसके पीछे क्या होता है कि बहुत सारी उसके पीछे इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इसके अंदर फाइबर इतना है, एनर्जी इतनी दे रखी है, फैट इतना दे रखा है, प्रोटीन इतना दे रखा है। तो इन चीज़ों से क्या है कि जब आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने शुरू कर देते हो तो वर्ड्स की जगह आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं एक तरीके से मैनेजमेंट की, तो देखो मैनेजमेंट तो वैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गृह प्रबंधन, जैसे आप अपने माता पिता से ये पूछ सकते हो कि आपका जो मंथली बजट है, जो आपका मंथली बजट है वो कितना आता है, कहाँ कहाँ पे आपका ज़्यादा खर्च होता है, ग्रोसरी में आपका कितना खर्च हो रहा है ना, एक्स्ट्रा खर्चे क्या क्या है, एजुकेशन में कितना जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट आपको सिखाने का काम करेगी। उसी तरीके से अगर हम वस्त्र की बात करें तो आप खुद अपने अलमारी एक बार खोल के देखो, उसके अंदर कौन कौन से टाइप के, कॉटन के कौन से हैं, है ना, रेशम वाले कौन से, ये सारे जो कपड़े हैं वो एक तरीके से आपको कपड़ों की जानकारी देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, जब होम साइंस को आप वर्ड्स की जगह रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको ये एक तो इंटरेस्टिंग भी लगती है और आपकी समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू कर देती है। और दूसरा इसके अंदर निकल के आता है वो है बच्चों आपका एक तरीके से पीडीई फॉर्मूला। अब ये पीडीई फॉर्मूला क्या है? देखो इसके अंदर सबसे पहले आता है पी, मतलब होता है पॉइंट, पी मतलब होता है पॉइंट, और डी मतलब होता है आपका डायग्राम, ठीक है, और ई मतलब होता है एग्जाम्पल। ये फॉर्मूला बच्चों आपको होम साइंस को और अच्छे तरीके से समझने में काफी हद तक क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। वो कैसे? जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो आप पैराग्राफ को लिखने से बचो। होम साइंस के अंदर सबसे बड़ी गलती यही होती है क्योंकि वो टफ लगने लग जाता है। एक बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले आप हेडिंग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो,
कौन से हेडिंग यूज कर रहे हो, फिर उसकी आप सब हेडिंग किस तरीके से यूज कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात, है ना। आप पॉइंट्स में किस तरीके से लिख रहे हो, ये एक बेस्ट वे होता है होम साइंस सब्जेक्ट को इन चीजों में कवर अप करने का। फिर आता है डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं जो आपको हेल्प करेंगे चीजों को अच्छे तरीके से कवर अप करने की, ताकि आप इनका फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, इंफोग्राफिक, ये सब चीजें बना सको। और जी हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इसमें एग्जाम्पल एड ऑन नहीं करोगे तो ये आपको वैसे ही प्रॉब्लम देता रहेगा। तो पीडी फॉर्मूला के बारे में हर एक बच्चे को पता होना जरूरी है। उसी तरीके से आता है बच्चों PYQ रिवर्स। अब देखो, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए ना PYQ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन जब आप होम साइंस जैसे विषय के बारे में पढ़ना शुरू करते हो ना, तो सिर्फ आप इसमें ये चीज मत देखो, आप ये चीज मत देखो कि PYQ का स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि इनको एक रिवर्स मोड में स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि कोई 5 मार्क का क्वेश्चन आया था PYQ के अंदर, तो आप उसी क्वेश्चंस को क्या करो, अलग अलग पैटर्न में कवर अप करो। जैसे आप देखो, उस क्वेश्चंस को एक बार अपने साइड से सॉल्व करो, उसमें आप कुछ टाइम ऐसा लगाओ कि आप किसी दूसरे को समझा रहे हो, है ना, कोई चीज आप किसी दूसरे को समझा रहे हो, और एक बार पढ़ने के बाद उसे शाम में आके उसे कवर अप कर रहे हो। फिर आप खुद से एनालाइज कर रहे हो कि हाँ यार, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या मैं उसे एग्जाम में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीजें बच्चों PYQ रिवर्स, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना नहीं है, बल्कि उसे प्रैक्टिकल तरीके से कवर अप भी करना आपके लिए जरूरी है। और उसी तरीके से लास्ट चीज आती है बच्चों ब्लूप्रिंट। जो आप ब्लूप्रिंट क्या है, एक तरीके से आपके स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसकी भी हेल्प आपको PYQ से मिलेगी, जिसमें आप एक तरीके से ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हो। यानी कि ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हो कि यार ये ट्रेंड्स जो है ना वो ज़्यादा बन रहा है, कि हाँ भाई यूनिट 1 से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहा है, यूनिट 2 से ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। या किसी टॉपिक को उठा लीजिएगा कार्य आजीविका में, यार ये टॉपिक बार बार आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा आपसे पूछी जा रही है, या एक तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बार बार चर्चा हो रही है। ये चीज़ें बच्चों आपको हेल्प करेगी होम साइंस को बेहतर से बेहतर तरीके से सीखने में। अब फाइनल चीज़ आती है कि मैं आपका इस जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो एज यू नो बच्चों, मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर जो होम साइंस है वो आपको कवर करा रखी है, ठीक है। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो होम साइंस की, आपको जहाँ पे आपके फर्स्ट बुक के टोटल 7 चैप्टर वन शॉट में, शॉर्ट वीडियो के अंदर, जी हाँ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। शॉर्ट वीडियो इन द सेंस लाइव सेशन ही है जो आपको 30 मिनट 40 मिनट वाली है। अब आपके लिए आगे के लिए मैं भी गाइडेंस दे देता हूँ कि देखो, अब आपको डिटेल में, जी हाँ बच्चों, डिटेल में मैं आपको होम साइंस कवर कराने वाला हूँ। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि होम साइंस सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती है, तो इसे पहले किल कीजिएगा, इसे निकालीजिएगा। मैं आपको पूरी होम साइंस पूरी कवर कराऊंगा। आपके जो भी बोर्ड एग्जाम रहेंगे या आप आगे चल के कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उसमें आपके लिए होम साइंस जैसा सब्जेक्ट अगर आप इसको अपना चूज करके रखना चाहते हो, तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है अपनी क्विक रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आने वाले सेशन में बच्चों मैं आपके साथ लाइव भी लूँगा, उसका टेस्ट भी लूँगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से होम साइंस के बारे में सारी चीज़ें पता चल चुकी होगी। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।